डेफिनेटली वो आपके ऑफिस आ जाएंगे, मेरे ऑफिस आ जाएंगे, तो राइट। एक आध पेपर में वो आपकी कमी निकाल ही लेंगे और उसके बाद आपको बैन कर सकते हैं, फाइन कर सकते हैं। डेफिनेटली फिट को हल्के में नहीं ले सकते, यूएस को हल्के में नहीं ले सकते। नहीं है कि हम नहीं करेंगे, क्या ही करना है 1% से, एक एक परसेंट एड ऑन होता है। राइट। जितने जितने फिल्टर आप ऐड करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल ठीक रहेगा। सो फॉर द व्यूअर्स, पेन और पेपर लेके बिल्कुल रेडी हो जाओ। सर के एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से सुनो और पॉइंट्स नोट करो। अभी जो सर ने अपना बेसिक जर्नी भी बताया है उसमें इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं कि कम से कम 10 पॉइंट्स होंगे जो अगर आप उनको नोट कर लोगे तो वो लॉन्गर रन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना और बहुत ज़्यादा ध्यान से इस पूरे सेशन को आप लोग सुनना, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो सर, अभी जैसे अपने देख रहे हैं कि अभी जियो पॉलिटिक्स में भी बहुत कुछ चल रहा है। एंड इकोनॉमिक्स जो इंडिकेटर्स है, जो अपने इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स हैं, जीडीपी, डिफरेंट कंट्री के इंटरेस्ट रेट्स अभी थोड़े से कट होने भी स्टार्ट हुए हैं। कोविड के बाद काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स बढ़े थे, गोल्ड भी ऑल टाइम हाइस पे चला गया, सिल्वर ऑल टाइम हाइस पे चला गया, बॉन्ड यील्ड्स भी ऊपर की ओर, काफ़ी ऊपर की ओर चले गए। So, sir, what are the key indicators that you generally consider for like understanding कि मार्केट कौन सी साइड जा सकती है? एंड उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। यस यस। सो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है लाइक जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिक से जो जीडीपी नंबर्स, राइट। कि कंट्री का ग्रोथ रेट क्या है, एंड देन द नॉमिनल ग्रोथ रेट। सो जीडीपी प्लस योर इन्फ्लेशन इज योर नॉमिनल ग्रोथ नंबर। राइट। सो ये दो नंबर्स तो बेसिक रहेंगे, बिकॉज नॉमिनल ग्रोथ के आसपास ही अर्निंग्स ग्रोथ होती है। सो देखा गया है कि अगर मान लो इंडिया में, लेट्स टेक एन एग्जांपल, लाइक इंडिया में लेट्स से कि इन्फ्लेशन इज 5.5 और 6। रिपोर्टेड इन्फ्लेशन 5 है, बट हम एज्यूम करते हैं कि एक्चुअल इन्फ्लेशन 6 है। राइट। 6 प्लस 6.5 और 7 इज योर जीडीपी। सो 13% के आसपास की आपकी नॉमिनल ग्रोथ नंबर हुए, और यही लगभग इंडिया की अर्निंग्स ग्रोथ होती है। तो कंपनी की जो हर साल निफ्टी की ईपीएस बढ़ती है वो लीनियर इस तरह से 13% नहीं बढ़ती, बट किसी साल 11% बढ़ जाती है, किसी साल 14% बढ़ जाती है, किसी साल 10% बढ़ जाती है। बट ये जो निफ्टी की अर्निंग्स ग्रोथ होती है ना, वो नॉमिनल ग्रोथ के नंबर के आसपास होती है। तो ये एक तो नॉमिनल ग्रोथ नंबर को ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। राइट। सेकेंड, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, राइट, कि कितनी गवर्नमेंट वहां की स्टेबल है और क्या वो रिफॉर्म्स कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, राइट। सो जैसे अब मान के चलो इंडिया में क्या हुआ है विद 239 सीट्स विथ मोदी। प्रॉब्लम क्या है कि राज्यसभा में इनके नंबर्स थोड़े से अब थोड़े से उतने डोमिनेटिंग नंबर्स नहीं है, राइट। 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 तो आपने देखा होगा कि 3-4 गवर्नमेंट ने डिसीजंस लिए हैं और उनको बैकफुट पे जाना पड़ा, उसको रिवर्स करना पड़ा। राइट। तो मार्केट के हिसाब से बहुत बड़े रिफॉर्म्स नहीं थे, बट देखो इंडिया में कुछ भी कोशिश किया गया, फार्म लॉ लाने की कोशिश की गई, कुछ भी लाने की, लेबर लॉ नहीं ला। सो आप ये लैंड रिफॉर्म्स जो भी लाने की कोशिश कर रहे हो, वहां पे थोड़ी सी आपको तकलीफ आ जाती है, बिकॉज पहले तो राज्यसभा में मेजोरिटी थी तो आप नहीं ला पाए, तो अब आने वाले टाइम में आपके नंबर्स कम हुए हैं, राइट। बट राइट। अभी अब ये हो गया थोड़ा सा नेगेटिव। पॉजिटिव क्या है कि अभी आपने एक रिसेंटली हरियाणा में इलेक्शन जीता है, और आपने उसके पहले 2-3 बड़े वाले स्टेट जीते थे। और अभी अगर आप ये महाराष्ट्र या झारखंड में आप अच्छा कर लेते हो, आई एम टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट, राइट, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट की जो 239 सीट्स पे भी ये गवर्नमेंट 272 वाली दिखे। आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू, राइट। सो ये राइट। थोड़ा सा डीपर पॉइंट है, आपको समझना पड़ेगा। विद 239 सीट्स ऑल्सो यू कैन बिहेव लाइक यू आर 272, बिकॉज यू हैव एज इन राज्यसभा, या आप 2-3 बड़े वाले स्टेट जो रेवेन्यू बड़े सरप्लस वाले स्टेट है, और मतलब अच्छा जीएसटी कलेक्शन है, सब कुछ उनके पास है। तो जो बड़े स्टेट्स हैं और जिनके पास बड़ा रेवेन्यू है, और मतलब एक बड़ा इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं, अगर वो स्टेट्स, जैसे अभी देखो, अभी आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, तो मैं इसको बहुत ध्यान से देखता हूँ। सो जैसे तेलंगाना एक इंपॉर्टेंट स्टेट है, वो बीजेपी के पास नहीं है। राइट। आप कर्नाटका एक इंपॉर्टेंट स्टेट है, वो बीजेपी के पास नहीं है, राइट। और ये दोनों बहुत इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, राइट। मतलब। एंड तमिलनाडु तो होना ही नहीं है लाइक बीजेपी के पास, अगले शायद 2028 या 27 में जब भी इलेक्शंस हैं, या 2000, मतलब वो तमिलनाडु काफी फारफेच्ड ड्रीम है बीजेपी के लिए। राइट सो सर। फॉर देम दे हैव टू विन महाराष्ट्र। सो पॉलिटिक्स और स्टॉक मार्केट का काफी हाई कोरिलेशन है, तो मैं पॉलिटिक्स को बहुत क्लोजली देखता हूँ।
दो मैं क्लेम नहीं करता कि मेरे को बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है, बट मेरे को अंडरस्टैंडिंग है। मैं जानबूझ के इसकी अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज जब तक गवर्नमेंट स्ट्रांग नहीं होगी रिफॉर्म्स कम होंगे, और रिफॉर्म्स कम होंगे तो पैसे कम बनेंगे, बड़ी राइट, सिंपल सी बात है। राइट। सो पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स हो गया। थर्ड चीज हो गई टैक्स एंड रेगुलेशंस। यस। सो आप देखो कि मैंने मतलब काफी चीजों को लेके बात करी है कि इंडिया में क्यों इस तरह से टैक्सेशन बढ़ाया गया है या रेगुलेशंस क्यों बढ़ा रहे हैं। और मैंने साथ में रेगुलेटर को ये भी एडवाइस किया है कि आप एएसएम जीएसएम का फ्रेमवर्क हटा दो, और जो आपने अप्रूव्ड लिस्ट के नंबर ऑफ शेयर्स को कम किया है, 600 पे लेके आए हो 1200 1300 से, उसको 1200 कर दो, तो मार्केट अपने आप ठीक हो जाएगी, आपको टैक्सेस घटाने की भी जरूरत नहीं है। राइट, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेगुलेटर्स जिस मार्केट में या इंडस्ट्री में आप डील कर रहे हो वहां पे रेगुलेटर्स कैसे बिहेव कर रहे हैं। और हो सकता है कि इससे भी मुझे भी कल को इस बात के लिए बैन कर दे, बट रियलिटी ये है कि अब क्योंकि उन लोगों को यही लगता है कि उनके कोई खिलाफ बोल रहे हैं ऑफिस आ जाएंगे, मेरे ऑफिस आ जाएंगे, तो राइट। एक आध पेपर में वो आपकी कमी निकाल ही लेंगे और उसके बाद आपको वो बैन कर सकते हैं, फाइन कर सकते हैं। एंड सॉरी टू से दिस, बट इंडिया में वी आर ए नेगेटिव सोसाइटी। सो हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि अगर किसी की थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है तो मतलब हम लोग बहुत अच्छा फील करते हैं। राइट, अपना कुछ अच्छा नहीं हुआ है बट उसका बुरा हुआ है तो अपने को अच्छा लगता है, राइट। सो राइट। इसीलिए कोई रेगुलेटर के खिलाफ अच्छा आदमी भी है जिसको नॉलेज भी है, जो रेगुलेटर को हेल्प भी कर सकता है या गाइड भी कर सकता है, वो बोलता नहीं है, रीजन बीइंग कि वो फिर ना वो रेगुलेटर लोग सुनते नहीं है, उनको लगता है यार मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट, राइट। राइट तो सर। वो वे रेगुलेटर को आपको आप कुछ कर नहीं पाएंगे, आप वो रेगुलेटर को चेंज नहीं कर पाएंगे, बट आपको ट्रैक जरूर करना चाहिए कि रेगुलेटर किस तरफ मूव कर रहा है या आरबीआई किस तरफ मूव कर, ऑफ कोर्स। देन मॉनेटरी पॉलिसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपको ट्रैक करना। देन गवर्नमेंट पॉलिसीज कि वो फिजिकल डेफिसिट या कैपिटल एक्सपेंडिचर या उनका कैपेक्स कैसा है। सो ये सारी चीजें मोटा माटी, ऑफ कोर्स देन यू हैव टू ट्रैक आईआईपी नंबर्स, then you have to track CPI numbers and all these things you have to, and then एक आपने पूछा कि इन्वेस्टर्स को, एंड देन द ग्लोबल मार्केट्स फॉर श्योर। सो आप कुछ करके भी आप ये नहीं बोल सकते कि आई एम ए स्टॉक पिकर तो मुझे ग्लोबल मार्केट्स देखने की जरूरत नहीं है, नहीं। यूएस ही डिसाइड करता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि ग्लोबली वेल्थ कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी या कैसे वेल्थ बनेगी, राइट। तो आपने देखा होगा कि जब यूएस में इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहे ऊपर जा रहे थे तो कहाँ मिड कैप स्मॉल कैप में काफी करेक्शंस यूएस में भी राइट, था और अपने यहाँ भी था। जब लगा होप आई कि अब रेट कट कम होंगे, जब उन्होंने बढ़ाना बंद किया तो आपको एक बड़ा सा मोमेंटम मिला, राइट, राइट, राइट। राइट सो सर। कहीं ना कहीं आप ये देखना कि आपने 2022 में जब आपने यूएस ने जब रेट बढ़ाने चालू किए थे तो लोगों को, अब फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 2022 में लोगों को लगता है कि पहली बार स्मॉल कैप मिड कैप 10% डाउन है। 2022 में स्मॉल कैप 28% करेक्ट हुए थे। आई रिपीट, ये मैंने डेटा डाला है, 28%। जब फेड ने रेट बढ़ाना चाहा, फेड को हल्के में नहीं ले सकते, आप ले सकते हैं, आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं नहीं लेता, राइट। तो आप लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं नहीं लेता और ना मैं कभी लूंगा। सो मैं यूएस को बहुत क्लोजली ट्रैक करता हूँ और उसके साथ दो तीन और इकोनॉमीज हैं जिनको मैं काफी जैसे, और उनमें हमारे थोड़ी पोजीशंस भी होती है, हम उसको काफी एक्टिवली ट्रेड करते हैं, हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट भी है, एंड चाइना। सो ये दो तीन है। ऑफ कोर्स मैं यूरोप को भी काफी क्लोजली ट्रैक करता हूँ, बट ये चाइना और यूएस क्या कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लोबल साइड से रहेगा। एंड ऑफ कोर्स जितने भी रेगुलेटर्स हैं, आरबीआई हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, और ऑफ कोर्स इन लास्ट एंड इन फर्स्ट ऑल्सो लाइक कि इंडिविजुअल कंपनीज क्या बातें कर रही हैं, राइट। सो कंपनीज कैसा कमेंट्री दे रही हैं, क्या फॉरवर्ड गाइडेंस दे रही हैं, अगर उनकी गाइडेंस खराब आ रही है तो क्यों आ रही है, वो गाइडेंस कैसे रिवर्स हो सकती है, या आने वाले क्वार्टर में एंटिसिपेशन में ठीक है अभी 10% का मार्जिन है, क्या ये मार्जिन 8% का रह जाएगा या 14% का हो जाएगा, ऑल दीज थिंग्स, राइट। सो practically I see everything. So and of course ये तो हो गया फंडामेंटल साइड में बड़ा पिक्चर, लाइक कि ईआईसी एनालिसिस में इकोनॉमी, इंडस्ट्री एंड देन कंपनी एंड देन द टेक्निकल्स कि मार्केट ब्रेथ कैसा है, रोटेशन कैसा है, कितने सारे स्टॉक्स हैं जो ईएमए 200 के ऊपर हैं, कितने सारे स्टॉक्स हैं जो ईएमए 63 के ऊपर हैं, कितने सारे स्टॉक्स हैं जो ईएमए 21 के ऊपर हैं, कितने सारे स्टॉक्स हैं जो ईएमए 10 के ऊपर हैं, कितने सारे सेक्टोरल इंडाइसेस का मंथली आरएसआई ग्रेटर देन 80 है या 70 है या 60 है, ऑल दीज थिंग्स। कितने सारे स्टॉक्स हैं जो मिड कैप में जो हाई आरएस रिपोर्ट कर रहे हैं, हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ रिपोर्ट कर रहे हैं, एवरीथिंग पॉसिबल, राइट। राइट, और उसके बाद वी टेक द डिसीजन। सो आई सी ऑलमोस्ट एवरीथिंग, लाइक कि मेरे लिए कुछ फिक्स्ड पैरामीटर नहीं है, लाइक
आप मेरे को बोलोगे कि सर ये देखने से आपका स्ट्राइक रेट इंप्रूव होगा, मैं वो देखना चालू कर दूंगा, राइट। सो मेरे लिए मतलब इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर कोई चीज मेरे टर्न रेशियोज को या मेरे स्ट्राइक रेट को 1-2% भी इंप्रूव कर रही है, और उसके लिए मेरे को एक एल्गो डिजाइन करना पड़ेगा या मेरे को एक डैशबोर्ड बनाना पड़ेगा, तो मेरे और मेरी टीम में इस तरह का कोई हम नहीं करेंगे क्या ही करना है 1% से, 1-1% ऐड ऑन होता है। राइट। जितने जितने फिल्टर आप ऐड करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल ठीक रहेगा, आप चीजों को होल्ड ऑन कर पाओगे। तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोग करते हैं। राइट सर।